हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। बढ़िया पढ़ाऊंगा, बढ़िया अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का ये नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 1 कौन सा है? प्रश्न नंबर 1 है, अहमदाबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय खेल की आधारशिला किसने रखी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय खेल की आधारशिला किसने रखी, तो कौन है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। किसने रखी? ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। ठीक है दोस्तों, कौन है इसके चीफ मिनिस्टर? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है दोस्तों, ये मेन आते हैं, इसमें से यही पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि नए अंतर्राष्ट्रीय खेल की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने रखी। और कहाँ रखी? वो है अहमदाबाद में रखी। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लेते हैं और किसने रखी ये भी पूछ लेते हैं, और कहाँ रखी ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों उपराज्यपाल? कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये मोस्ट पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछा सकता। ये याद रखना, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2022 भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन से आगे कौन सा देश निकल गया है? तो दोस्तों पहले जो व्यापारिक भागीदारी जो देश था वो था चीन। तो अब कौन है दोस्तों? 2022 के अनुसार अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है अमेरिका। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, ये याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा भागीदारी देश कौन बन गया है व्यापार में, तो वो बन गया अमेरिका। कौन? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है दोस्तों? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है दोस्तों? क्या है इसकी राजधानी? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी खांसी हो रही है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है याद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, असम में कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर वैसे भी नीचे आपको पता चल गया, आप गिन के बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। कितने हैं? 6 समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कितने समुदाय को? 6 समुदाय को। वो कौन कौन से समुदाय है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। इन समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। असम के बारे में, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसके सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री, तो वो है हेमंत बिस्वा सॉरी दोस्तों गलती हो गई, ये थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। किस पार्टी से आते हैं? ये बीजेपी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। तो इन्होंने कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो वो है 6। कितने? 6। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये भी करंट अफेयर्स से ये पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जारी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया गया? 29 मई को। कब मनाया गया? 29 मई को। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया गया? 29 मई को। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताइए गए प्रश्न, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब बढ़ते हैं ये वाला प्रश्न, एशियाई संगम
नदी सम्मेलन 28-29 मई को कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एशियाई संगम नदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ 28-29 मई को। वहां पर जो एग्जामिनर होगा वो मुझे लगता है कि आपको तारीख ना दे और डायरेक्ट पूछ ले कि कहाँ आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। कहाँ हुआ दोस्तों? गुवाहाटी में। कहाँ हुआ? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ आता है? असम में। कहाँ आता है? असम में। ये क्या पड़ता है दोस्तों? ये असम में आता है। कहाँ आता है? असम में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एशियाई संगम नदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और कब आयोजित हुआ, तो ये रखना 28-29 को। और कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी, असम में। कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम में। मैंने आपको चीफ मिनिस्टर बता दिए, हेमंत बिस्वा शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर है। इसकी राजधानी है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा मानवता के लिए योग है। क्या है इसकी थीम इस बार की? मानवता के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। ये आपको याद रखना है। और इस बार की थीम क्या है इसकी? मानवता के लिए योग है। क्या है दोस्तों? मानवता के लिए योग। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए सार्वजनिक डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए सार्वजनिक डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। या आयुष्मान भारत योजना आप जानते होंगे, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। ठीक है ना दोस्तों, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर को। कब मनाया गया? 30 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 30 मई को। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसमें ज़्यादा कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा नहीं जाता, ये बार बार पूछे जाते हैं इसके प्रश्न, तो ये दोस्तों इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। यहाँ पर भी किसकी सरकार है? बीजेपी की। किस पार्टी से आते हैं? ये भी बीजेपी से आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी नहीं है दोस्तों, पर आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी का टॉपर कौन बना। तो अभी 2021-22 का जो रिजल्ट है, इसमें टॉपर कौन बना है? तो वो बना है श्रुति शर्मा। कौन बना है? श्रुति शर्मा। और दूसरे नंबर पर कौन आया है? तो दूसरे नंबर पर आया है अनीता अग्रवाल। कौन आया है दूसरे नंबर पर? अनीता अग्रवाल। ठीक है, पहले पे कौन आया है? फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक। फर्स्ट रैंक हासिल की है श्रुति शर्मा ने। किसने हासिल की है? श्रुति शर्मा ने। और सेकंड से रैंक किसने हासिल की है दोस्तों? तो वो हासिल की है अनीता अग्रवाल ने। किसने हासिल की? अनीता अग्रवाल ने। ठीक है दोस्तों, ये 2 रैंक आपको याद रखनी है। और तीसरी रैंक भी कोई पूछे तो मालिंका ने की है। किसने की है? मालिंका। ठीक है, इन्होंने की है तीसरी रैंक हासिल। तो दोस्तों हमें वो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी की फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा। बहुत से बच्चे इसका ड्रीम लेकर चलते हैं और आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनका ड्रीम होता है, तो उनको तो इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी। पर आपकी जानकारी के इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ वापस। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, भारतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, आप बोल सकते हैं यूनियन यानी संघ होता है तो संघ। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आपको कोई पूछ ले तो ये आप बता दीजिए, ये है। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 1926 को। पहला आईपीएस कौन थी और पहला आईएएस थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले आईपीएस कौन थी और पहले आईएएस कौन थी। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? मनोज सोनी। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं, इसको आपको बताता हूँ। ये आपने पूछा होगा, मैंने आपसे पूछा कि पहला आईएएस, तो पहला आईएएस है अन्ना जॉर्ज। कौन है? अन्ना जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तो
आईपीएस कौन है? तो आईपीएस कौन है दोस्तों? आप सबको पता होगा, किरण बेदी। कौन है दोस्तों? किरण बेदी। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये तो प्रश्न कोई पूछे जाते नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हाल ही में आज ही जारी की है, आपको पता होगा, ये किसान निधि आज ही जारी की है। तो ये कौन सी नंबर की किसान निधि जो अभी जारी की है? तो ये आपको ऑप्शन इसका पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर की है जो किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नंबर की किस्त जारी की है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं किस्त जारी की है दोस्तों। कौन सी नंबर की किस्त जारी की है दोस्तों? 11वीं नंबर की। कौन से नंबर की किस्त जारी की है? 11वीं नंबर की। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ये योजना मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है दोस्तों। किसी भी परीक्षा में अभी तक पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है दोस्तों। तो आपके इसके प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से, वो आप देखिए। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1 दिसंबर 2018 को। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कितने प्रदान किए प्रतिवर्ष? 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कितने? 6,000। और कितनी किस्तों में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? तो 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। कितनी किस्तों में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? 3 किस्तों में। और 10 करोड़ किसानों को इसका फायदा होता है। कितने करोड़ किसानों को फायदा होता है? 10 करोड़ से भी ज्यादा, या 10 करोड़ किसानों को फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि 3 किस्तें जारी की जाती है, 6,000 मतलब 3 किस्तें जारी की जाती है 2-2 हज़ार की। कितनी? 2-2 हज़ार की, ठीक है दोस्तों। कुल 6,000 प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जारी की जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को। इसकी शुरुआत किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किसने की है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये भी आज ही आयोजित हुआ है। और कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिमला। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, शिमला। शिमला कहाँ आता है? शिमला हिमाचल की राजधानी है। क्या है दोस्तों? हिमाचल की राजधानी। क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? वो है शिमला, ठीक है दोस्तों। शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? जयराम ठाकुर, ठीक है दोस्तों। जयराम ठाकुर इसके चीफ मिनिस्टर है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? इस जो गरीब कल्याण सम्मेलन है, इसको संबोधित कौन करेंगे? तो वो करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 17 लाख लोग इसके ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसको वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, ठीक है। कितने लाख लोगों को? 17 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? शिमला से। कहाँ से करेंगे दोस्तों? शिमला से। और किस्त कहाँ से जारी की है? वो भी शिमला से की है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी क्वेश्चन आज का, तो वो दोस्तों है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मैंने इसको, ये कल ही मनाया गया है दोस्तों। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? कल, मतलब 30 मई को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 30 मई को क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है कि 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को। कहाँ हुआ? कहाँ से किया गया इसको प्रकाशित? वो है कोलकाता। कहाँ से किया गया दोस्तों? कोलकाता से। कहाँ से किया गया इसको? कोलकाता से। और इसके संपादक कौन थे? तो वो थे युगल किशोर शुक्ल। इसके संपादक मतलब इसको बनाने वाले कौन थे? वो थे युगल किशोर शुक्ल, ठीक है दोस्तों। युगल किशोर शुक्ल इसको संपादक थे, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से जारी किया गया? कोलकाता से। कब किया गया? 30 मई 1826 को। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पत्रकारिता के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी आपको याद होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी इसमें आप याद कर लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है दोस्तों कब? 14 सितंबर को। कब दोस्तों? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, B2 कैरी नॉलेज। मैं हर ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो आपके लिए जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। इतिहास का सेशन अब शुरू होने वाला है, भूगोल का भी होगा, हर चीज़ का होगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।